Hi guys. So as I said that I'm bringing the next question of exercise 6.5, the triangles and its properties. Okay, so here it is. So let's understand how this is to be done. All right, this is class 7th question. Now it says this is a very interesting question and usually क्या होता है कि students को समझने में आसानी नहीं होती, इसलिए हमने ये पर्टिकुलरली ये डायग्राम बनाए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे ये ट्री है और कैसे कहाँ से टूटता है और फिर कहाँ पे जाके वो लटक जाता है। ऑलराइट, और हमें मांगा गया है कुछ चीज़ें जैसे कि अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। समझ में आया? तो and its top touches the ground at a distance of 12 meters. तो अगर यहीं पर आप रुक जाओगे तो 5 मीटर तो आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ से एक ट्री था। ये इसको हम थोड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं। ऑलराइट, चलो इसको पाम ट्री बना देते हैं, ज़्यादा मैसी नहीं हो इसलिए। ठीक है, तो ये ट्री वंस अपॉन ए टाइम में था, एक हिस्ट्री था इसका कि हाँ ये ट्री इतना बड़ा होता था। अब एक दिन क्या हुआ कि अंधड़ तूफान आया और फिर अचानक से ये यहाँ से टूट के यहाँ लटक के गिर गया। ठीक है, तो आपको कहाँ पे अलर्ट रहना है? ठीक है, इस क्वेश्चन में अलर्ट कैसे समझना होगा पहले। तो अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, एम आई राइट? तो 5 मीटर पर ये वाला ट्री टूटता है और ये वाला पोर्शन जाके क्या होता है, जैसे ये वाला पोर्शन जाके ऐसे यहाँ पे लटक जाता है और ज़मीन तक चिपक जाता है या सट जाता है। तो 12 मैं यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप लैंग्वेज समझोगे कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स, अब ये वाला पोर्शन फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, तो ट्री का बेस तो यही हुआ ना, ट्री का तो बेस ये हुआ। तो फ्रॉम द बेस इट गोज एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स। ये तो हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब मुझे क्या बोल रहा है? अब ये कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, यानी आई हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का ओरिजिनल हाइट ये है या ये है? ऑब्वियसली ये है। तो हमें ओरिजिनल हाइट ढूंढने के लिए ये तो हमें पता है ये 5 है, तो बाकी का जो बचा कुचा जो चीज़ लटक रहा है यहाँ पे, इसको भी अगर हम खोज लेते हैं तो हम ये जान जाएंगे ये कुछ नहीं है, यही वाला तो है पोर्शन, यानी ये वाला प्लस ये वाला ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरे ट्री का साइज़। ऑलराइट, बस यही था इसमें, इतना सिंपल। लेकिन ये वाला लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो अब लेट्स गो एंड सॉल्व दिस। तो सॉल्यूशन लिखूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमें देना है वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? बोलो, या अपने आप में बोलो, मुझे सुनाई पड़ेगा। इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर करो और प्लस साइड 2 का स्क्वायर करो। ठीक है, अब हमें ये पूरा इधर और ये वाला इधर ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज तो ही ढूंढना है, एम आई राइट? तो ये तो ऑलरेडी इधर है, तो हमें साइड 1 5 मीटर पहले बोला ना, तो उसको लेते हैं 5 मीटर,
उसको स्क्वायर करेंगे और साइड 2 को हम 12 मीटर करते हैं, उसको स्क्वायर करें। आप चाहो तो मीटर को छोड़ सकते हो। तो यहाँ देखो ये 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा, ये 144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो 169 नहीं आएगा, 4 और 5 9 और 2 और 4 6 और 1 तो है ही मीटर स्क्वायर। यानी हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, इक्वल टू दिस, फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू दिस। लेकिन यहाँ हाइपोटेन्यूज अकेले जब होगा तो ये स्क्वायर रूट करना होगा। जब तक स्क्वायर चिपका हुआ है आप स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते हो। यही स्क्वायर आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े होगे, तो ये स्क्वायर यहाँ आके, ठीक है, स्क्वायर रूट बन जाता है। सो आई हैव अ होल वीडियो ऑन लीनियर इक्वेशन जो कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कम से कम 15-20 सवाल है। तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, विच आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई एंड प्लेस इट बिफोर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग देख लेना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 13 मीटर और मीटर, आंसर आ जाएगा, एक ही लेना है 13 मीटर। तो देयरफॉर लास्ट में करते हैं देयरफॉर 13 मीटर्स, ये आ गया। लेकिन ये आंसर है क्या, ये आंसर नहीं है। ये तो हम मुझे यहाँ ये वाला मिला, यानी मुझे ये क्या मिला, 13 मीटर्स। लेकिन ये मांग रहा है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, क्या मांग रहा है, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ये देखो, तो ये आप ना एकदम दृष्टि में रखना। ये अगर जहाँ भूले, कुछ बच्चे क्या होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि वो यहाँ तक आ जाते हैं, उनको लगता है हमारा काम ख़त्म और हाथ झाड़ लेते हैं, बस वही बेवकूफ़ी की वजह से उनको ज़ीरो मिल जाता है। तो अब ओरिजिनल हाइट, सो अब नाउ द ओरिजिनल height of the tree, ठीक है। therefore the original height of the tree is equal to, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर्स और यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर्स। तो 5 मीटर्स प्लस 13 मीटर्स विच इज़ इक्वल टू 18 मीटर्स। 5 + 13 क्या होता है, 18 मीटर्स होता है ना। तो ये था कहानी। तो कहानी में ट्विस्ट यहाँ आया कि यहाँ से टूट के यहाँ लटक गया। और दूसरा आपको केयरफुल रहना है इसके लैंग्वेज, 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 5 मीटर पर ये कट से टूटा और यहाँ लटक गया। एंड इट्स टॉप, ये जो टॉप है टचेस, देखो टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स फ्रॉम द, ठीक है, बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री, बेस मतलब उसके जड़ के ऊपर वाला, ठीक है, ग्राउंड पर। तो यहाँ तक आ गया, इस तरह से इसको सवाल करना है, ठीक है। तो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सेम एक्सरसाइज, ऑलराइट। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का जो आप देख लेना, अलग से एक कॉन्सेप्ट में है प्लेलिस्ट, आप ढूंढ लेना, मैथ्स विद विनीता मैम आपको मिल जाएगा, वो और सारे डिटेल में है, ऑलराइट। वो अलग से कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है। लेकिन ये जो सीरीज़ में जा रहा है वो आपका क्लास 7th NCERT बुक का है, द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो चैप्टर 6 है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इट वॉज fun teaching you all. Bye bye. Have a great day.